बात जहां तक रूस यूक्रेन युद्ध की है, ऐसा माना जाता है कि उल्टा अगर नुकसान हो यूक्रेन को अगर अमेरिका या खासतौर से नेटो कंट्रीज वेपन्स, हथियार और पैसा न सप्लाई करें तो यूक्रेन और रूस की जंग चल नहीं सकती, क्योंकि यूक्रेन के पास ना तो इतना पैसा है, ना इतनी आर्मी है, ना इतने वेपन है, ना इतनी स्ट्रैटेजी वो बना सकता है कि रूस से लड़ सके। अगर रूस यूक्रेन जंग चल रही है तो उसमें नेटो कंट्रीज, खासतौर से अमेरिका का ही रोल है। अगर डोनाल्ड ट्रंप हथियार, पैसा, आर्मी की सहूलियत, मदद बंद करते हैं तो रूस यूक्रेन युद्ध कितने दिन चल पाएगा? अरे साहब, रूस यूक्रेन युद्ध पहले 3 महीने में खत्म हो जाता, बिकॉज रूस ने तबाही कर दी थी, पूरी यूक्रेन की फौज को तबाह कर दिया था, उनकी इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया था। लेकिन उस समय पर कोई 120 बिलियन डॉलर तो अमेरिका ने ही दिए हैं, और तकरीबन इसके 80 बिलियन डॉलर की रकम तो ये यहाँ नेटो कंट्रीज ने दी है, हथियार दिए हैं। और 3 बारी तकरीबन आप समझिए कि यूक्रेन की आर्मी खड़ी की गई है और 3 बारी डिस्ट्रॉय कर दी गई है रशिया के द्वारा। ये लड़ाई चल रही है क्योंकि अमेरिका बैक कर रहा है, CIA बैक कर रही है, नेटो बैक कर रहा है, नहीं तो 2 दिन नहीं टिक पाए यूक्रेन। ठीक है। और इसके चलते डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे थे कि साहब जैसे ही मैं गद्दी में आऊंगा, मैं समझता हूं कि ये बेमायने का युद्ध है, ये बेकार की ब्लड लेटिंग हो रही है और ये युद्ध शुरू होना नहीं चाहिए था, और मैं इसको बंद करा के छोड़ूंगा। यूक्रेन तो दबाव में आ गया है, लेकिन पुतिन जो है वो कह रहे हैं कि साहब मैं लड़ने को तैयार हूं, अभी भी मेरे को कुछ नहीं हुआ, मेरी जीभ बाहर नहीं आई है और मैं तो जीत की कगार पे हूं। इस वक्त मैं सीज फायर क्यों एक्सेप्ट करूं इन सितु? वो 2-3 साल के बाद फिर ये आप इनको हथियार देंगे, ये हम पे चढ़ाएंगे। ठीक है। तो जब अब मैं इसको खत्म करने के कगार पे हूं तो आई विल फिनिश दिस। ठीक है। और मेरे को परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। ठीक है। इन्होंने बोला था कि साहब हम सीज फायर कराएंगे और डीमिलिटराइज जोन बनाएंगे, डीमिलिटराइज जोन में हम यूरोप की फौजें लगाएंगे, नेटो की फौजें लगाएंगे। तो उसने कहा मेरी लड़ाई थी ही इसलिए कि नेटो यूक्रेन में ना आए। तो ये क्या नया तमाशा है कि आप यूक्रेन के अंदर नेटो की फौजें लगा देंगे, बूट्स ऑन द ग्राउंड लगा देंगे? मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है। वो अपने राष्ट्र हितों की बात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि अभी तक जो ब्रीफिंग CIA ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को दी है वो ज़्यादातर जो है मनगढ़ंत है, वो ज़्यादातर अपना नैरेटिव पेडल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ग्राउंड रियलिटी से काफ़ी हट कर हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि यूक्रेन की बस हो गई है, 2-2 लाख उनके सैनिक डिजर्ट कर गए हैं, मोर्चे छोड़ के भाग गए हैं। ठीक है साहब। उनकी मैन पावर घटती जा रही है, एमिनेशन घटता जा रहा है, और अमेरिका और नेटो मिलकर भी सप्लाई नहीं पूरी कर पा रहे हैं। ये तो हफ्तों की या 1 महीने की बात है और यूक्रेन का खेल खत्म हो जाएगा। तो मुझे बताइए कि रूस इस वक्त क्यों रुके। लेकिन मैं थोड़ा सा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। ग्लोबल मीडिया की पूरी अटेंशन फिक्स थी डोनाल्ड ट्रंप की एजम्पशन ऑफ ऑफिस के ऊपर। एक एक शब्द पे ग्लोबल मीडिया लटका हुआ था कि अभी ये कहा, अभी ये कहा। और वो मीडिया के बहुत अच्छे मैनेजर हैं, वो परसेप्शन मैनेजमेंट बहुत माहिर हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। और ज़्यादातर जो ग्लोबल मीडिया ने कवर किया, भारत में मीडिया ने कवर किया, वो इंटरनल इश्यूज अमेरिका पे ज़्यादा तवज्जो रही है कि इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे मेक्सिको के बॉर्डर पे, अवैध जो है इन्फिल्ट्रेशन उसको बिल्कुल रोक देंगे, आइडेंटिफाई करेंगे जो घुसपैठिए हैं और उनको उठा के पटक के बाहर करेंगे, ऑयल ड्रिलिंग फिर शुरू करेंगे कि वो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की पूरी उससे उन्होंने अपने आप को हटा लिया है और WHO से भी हटा लिया है। तो ज़्यादातर तवज्जो इन बातों पे रही है। लेकिन एक बड़ी चीज दुनिया बिल्कुल जैसे ना अटेंशन स्किप कर गई। इस टेन्योर में डोनाल्ड ट्रंप 2.0, डोनाल्ड ट्रंप साहब के नए अवतार में वो ग्लोबलिज्म को खत्म करना चाहते हैं।
और वो जो है एक अल्ट्रा नेशनलिज्म, हाइपर नेशनलिज्म को वो दिखा रहे हैं। उन्होंने धमकी दी है कि मैं कनाडा को 51st स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बना के छोड़ूंगा। अपने त्रिदाऊ साहब जो ऊंचा कर रहे थे उनको उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि हम ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं, अगर वो पैसे के दाम पे मान जाएं तो ठीक है, नहीं तो हम जबरदस्ती ले लेंगे। और ये साहब इसलिए है कि वो जो अमेरिका का मिसाइल डिफेंस शील्ड है उसको पुख्ता करना चाहते हैं, जैसे कि आयरन है इजराइल का, कि बिल्कुल लीक प्रूफ करना चाहते हैं। इसलिए उनको जो है ये पूरा उन्होंने नोरैड की डिफेंस लाइन लगाई थी, जो कनाडा में, अलास्का में। अब उनको ग्रीनलैंड भी चाहिए क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स की थ्रेट है रूस से, चीन से। इन सब को रोकने के लिए उनको अपना ये मिसाइल डिफेंस पुख्ता करना है, ये उनका मेन मुद्दा है। इसलिए वो कह रहे हैं जो मेरे राष्ट्र हित सर्वोपरि हैं। अगर मेरे राष्ट्र हितों के लिए मुझे कनाडा को पकड़ना पड़े, मुझे ग्रीनलैंड को छीनना पड़े, तो मैं छीनने को तैयार हूं, पनामा कैनाल को पकड़ने को तैयार हूं। तो लोग कह रहे हैं कि साहब ग्लोबलिज्म का क्या हुआ, ग्लोबल ऑर्डर का क्या हुआ? जो कि अमेरिका कहा करता था, उसके डंके की चोट पे कहा करता था कि हम ग्लोबल पुलिसमैन हैं और ग्लोबल ऑर्डर को हम मेंटेन रखेंगे, कोई देश दूसरे पे हमला नहीं करने की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका खुद ही हमला करेगा ग्रीनलैंड पे, पनामा पे, कनाडा पे, तो फिर आप क्या कह सकते हैं रूस को, अगर वो यूक्रेन को धर पकड़ ले। और बख्शी साहब, बड़ी चिंता की बात कई लोगों को लगी कि 18,000 भारतीयों को बाहर किया जा रहा है, लेकिन पूरी खबर भी समझनी होगी कि यह अवैध तरीके से अमेरिका में घुसे हुए भारतीय थे। हर भारतीय के लिए खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे विदेश मंत्री उनके शपथ ग्रहण में थे और विदेश मंत्री का स्टेटमेंट भी आया, उन्होंने सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन 18,000 भारतीय बाहर तो होंगे, उन्हें भारत वापस तो आना पड़ेगा। देखिए, अगर आप डुमकी रूट से जाएं, अवैध तरीके से जाएं, इलीगल एंट्री करें, तो पूरा अधिकार है उस देश को आपको बाहर करने के लिए। हमको भी जो अवैध बांग्लादेशी आए हुए हैं उनके प्रति कड़ा रुख अपनाना चाहिए और बिल्कुल वही करना चाहिए जो अमेरिका कर रहा है अवैध लोगों के साथ। आपको जाना है, आप सही तरीके से जाएं, पासपोर्ट वीजा लेकर जाएं, आप वहां पे ग्रीन कार्ड होल्डर बन के जाएं, वो सही रास्ता है। उन लोगों की बहुत इज्जत है। जो इंडियंस हैं वो 30% ऑफ नासा इंडियन है, 30% ऑफ सिलिकॉन वैली टॉप हॉन्चो सारे इंडियन हैं, टॉप डॉक्टर्स, मेडिकल स्पेशलिस्ट इंडियन है। इंडियंस की बहुत इज्जत है क्योंकि उनका शातिर दिमाग, बहुत तेज दिमाग है, मेहनत बहुत करते हैं। वो वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड कम्युनिटीज हैं अमेरिका के अंदर। लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड है टू जो कि सही रास्ते गए हैं वहां। अब आप डुंकी रूट बन के, गधे बन के जाना चाहें, वह बॉर्डर अवैध तरीके से पार करें, तो वो तो कोई एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर अमेरिका एक्शन लेता है तो वो जायज़ है और आपको एक्सेप्ट करना होगा। और भारत ने बिल्कुल ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया है कि हाँ, जो हमारे अवैध रूट से गए हम उनको वापस लेंगे। ये सही तरीका है। अगर बांग्लादेश के साथ भी हमको यही करना चाहिए।